दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ मैं हूं हाजिर। यूपी से लेकर एमपी तक जमकर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तस्वीरें दिखाएंगे माफिया अपराधियों का, कैसे ये पीला पंजा हिसाब कर रहा है। अपडेट आपको देते हैं। मध्य प्रदेश के सट्टा किंग के होटल पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अशोकनगर में प्रशासन ने आजाद खान के अवैध होटल को जमींदोज कर दिया। आजाद खान का यह होटल नियमों की अनदेखी कर रहा था। यहां बिना इजाजत बेसमेंट बनाया गया, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं थी, फायर सेफ्टी जीरो थी। इसके अलावा बिना परमिशन कमर्शियल दुकानें यहां से संचालित हो रही थी। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सट्टा किंग कहे जाने वाले आजाद खान के 2 मंजिला इस होटल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पीला पंजा चलना शुरू हो चुका है। और तस्वीरें उसी आजाद होटल की है जो गैर कानूनी तरीके से बिना नगर निगम की अनुमति के बनाया गया था और उसे ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं। और ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं उस काली कमाई से कमाए हुए पैसों के उस साम्राज्य को जिसने 15 सालों में यहाँ बताया जा रहा है अवैध रूप से अकूत संपत्ति इकट्ठा की, चाहे वो ऑनलाइन सट्टा हो या जुआ हो या तमाम अवैध जो धंधे होते हैं उसमें लिप्त रहकर आजाद खान, उसके परिवार, उसका भाई राशिद खान, उसके द्वारा अर्जित संपत्ति को एक के बाद एक मोहन यादव सरकार का ये पीला पंजा ध्वस्त करता हुआ तस्वीरों में दोनों तरफ से आपको दिखाई दे रहा है। और ये पहली कार्रवाई नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बाद पहले आजाद खान के जो फार्म हाउस है उस पर ये पीला पंजा चला और उसके बाद अब ये जो अकूत संपत्ति से कमाई गई अर्जित जो पैसे थे उससे बना ये होटल को ध्वस्त करते हुए ये पीला पंजा आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल आजाद खान को मध्य प्रदेश के बड़े सट्टे किंग के तौर पर देखा जाता है और इस होटल में जहां पर आपको ये इस वक्त पीला पंजा चलता दिखाई दे रहा है, यहीं पर केजीएफ फिल्म की तर्ज पर अपना एक साम्राज्य, अपनी एक अलग दुनिया खड़ी करने के उद्देश्य से केजीएन नाम से एक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी का भी गठन किया गया था, जहां पर जो है लोगों के पैसे जमा किए जाते थे और लोगों को ये मालूम था यहाँ एक खुद का बैंक है, जिसे मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने इस बैंक के तमाम ट्रांजैक्शंस को बंद किया, बैंक खाते को बंद किया। और अब आप देख रहे हैं एक के बाद एक काली कमाई से अर्जित जो पैसा है उससे किस तरीके से उसे नेस्तनाबूद किया जा रहा है। दरअसल अवैध ये जो सट्टा किंग था, बताया जा रहा है कि चाहे ये कल्याण जो मुंबई का कल्याण सट्टा नेटवर्क है या रतन सट्टा नेटवर्क है उससे जुड़ा हुआ था। और ये जो सट्टे का पूरा जो नेटवर्क था ये अकेला अशोकनगर नहीं, गुना, ग्वालियर, आसपास के तमाम इलाकों से जुड़ा हुआ था। आसपास के तमाम राज्य, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब, हर जगह इस सट्टा व्यवसायी के जो मजबूत जो काले साम्राज्य से अर्जित पैसे के दम पर जो लोग थे वो थे। और यही नहीं, माना जा रहा है कि पुलिस इसके कनेक्शन जो है देश के तमाम जो बाहरी हिस्से हैं, चाहे वो नेपाल की बात हो या पाकिस्तान की बात हो। आजाद खान के इस होटल को बनाने में लगातार नियमों को तोड़ा गया था। बिना इजाजत बेसमेंट भी बना दिया गया था। प्रशासन की तरफ से कई बार आजाद खान को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, अतिक्रमण नहीं हटा, तो आज फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। काफी बड़ी कार्रवाई है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार इस तरीके की बात करते थे। ये जो है क्या जो अनियमितताएं थी इसके चलते ये पूरा बिना नगर पालिका की विभिन्न अनुमतियां होती हैं, इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई थी और बेसमेंट का निर्माण भी किया गया था जो पूर्णतः अवैध और अनियमित था। इनको पर्याप्त नोटिस दिए गए हैं समय समय पर नगर पालिका के द्वारा और विधिवत अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले एक फार्म हाउस भी था? बिल्कुल। अच्छा, वो भी अवैध अनुमति? बिल्कुल, उसमें किसी प्रकार की पंचायत एक्ट के तहत अनुमति नहीं ली गई थी, ना डायवर्शन उन्होंने अनुमति ली थी। और साथ ही साथ जो रोड निकली है पीडब्ल्यूडी की, उस शासकीय रोड पर भी अतिक्रमण करके मकान बनाया। और भी ऐसी जगह है, क्योंकि ये कहा जा रहा है काफी बड़ा कारोबार था इनका, तो और भी जगह चिन्हित किए हैं क्या अभी जो प्रशासन ने, जिस पर आगे कार्रवाई हो सकती है या जांच जारी है? आगे अभी जांच जारी है।
तो सट्टा किंग के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। नियमों को ताक पे रखकर जो भी अवैध निर्माण किया गया था उसे जमींदोज किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर फिलहाल क्या हालात हैं, क्या इस प्रशासन की कार्रवाई का किस तरह का विरोध हो रहा है, किस तरह से एक्शन लिया गया और किन किन प्रॉपर्टीज पर एक्शन लिया जाना है, तमाम अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से अनुराग अमिताभ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, हाँ, तस्वीरों में मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि अभी भी जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार जारी है और चारों तरफ अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो हजारों की भीड़ में हुजूम जमा है, लेकिन माहौल पूरी तरीके से शांति प्रिय है। पूरे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया है। दरअसल लंबे समय से इस तरीके की जो कार्रवाई है वो हो रही थी, क्योंकि इससे पहले ये जो पूरा आप 2 मंजिला ये पूरा जो आप होटल देख रहे हैं, यहाँ पर एक सहकारी सोसाइटी KGN करके भी चलती थी, लेकिन ये पूरी तरीके से अवैध है, जो कि नगर निगम का कहना है। चूंकि बेसमेंट नहीं है, पार्किंग जो है नहीं दी गई है, आगे पीछे किसी भी अनुमति नहीं, और इसी तरीके की तमाम बिना अनुमतियों के फार्म हाउस भी बना था। तो आजाद खान की ये पहली जो अवैध जो कहते हैं काली कमाई से उपजी हुई ये जमीन नहीं है। इससे पहले एक फार्म हाउस भी तोड़ा गया और जिस तरीके की बात SDM ने की है, और भी तमाम ऐसी संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं जो दरअसल जिस तरीके का बताया जाता है कि जो सट्टा किंग है ये आसपास के तमाम इलाकों में जो ऑनलाइन सट्टा किंग है, चाहे वो मुंबई से लिंक जुड़ी हुई हो, कल्याण या रतन से, या नेपाल से लिंक जुड़ी हुई हो, या जो MCX का जो कमोडिटी कारोबार है उसका फर्जी ऑनलाइन डिब्बों के जरिए जो एक बड़ी साख और पैठ बनाई थी इस धंधे में, तो कहा जाता है उसकी ये जो पूरा साम्राज्य है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। लंबे समय से प्रशासन जो है कि निगाहें थी, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जब 2 युवक यहाँ के जो गुना के हैं उनकी आत्महत्या के बाद ये सामने आया कि आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया गया आजाद खान को, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और जो भाई हैं उनके निर्दलीय पार्षद हैं, मां भी उनकी पार्षद बताई जा रही है यहीं से, तो काफी लंबा साम्राज्य इकट्ठा किया था बीते 15 सालों में। जबकि व्यवसाय एक जो टेलर का था, लेकिन वहां से लेके यहाँ तक ये जो अकूत संपदा यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसपे मोहन यादव सरकार का पंजा चल रहा है, माना जा सकता है कि निश्चित तौर पर जो भी कुछ था वो सफेद नहीं था और दाल में काला नहीं। तो काली कमाई और काले धंधों पर अब मोहन यादव सरकार का बुलडोजर गरज रहा है और एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है, चाहे कोई कितना ही बाहुबली क्यों ना हो। इस अपडेट के लिए ग्राउंड जीरो से आपका शुक्रिया। तो आजाद खान के होटल पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन अभी भी पूरे नेटवर्क को निस्तनाबूद करना जरूरी है। बता रहे थे अनुराग अमिताभ की, ठीक है, फार्म हाउस पर चलाए, होटल पर चलाए, लेकिन अभी और ऐसी कुछ संपत्ति बाकी है जहां अवैध कारोबार चल रहा है और मोहन यादव सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन उससे अपनी जड़ें इतनी ज्यादा गहरी जमा रखी हैं कि पूरा नेटवर्क खत्म करने में अभी कुछ समय लग सकता है। आजाद खान की क्राइम हिस्ट्री की पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। जिस इमारत पर बुलडोजर चला है वो MP के सबसे बड़े सट्टा किंग आजाद खान का है। प्रशासन ने ये 3 मंजिला आजाद पैलेस होटल ही नहीं गिराया, आजाद खान का पूरा नेटवर्क ही ध्वस्त कर दिया है। इस होटल को बनाने में नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी। जब प्रशासन ने होटल की जांच की तो पता चला कि यहां बिना इजाजत बेसमेंट बनाया गया था, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं थी, फायर सेफ्टी 0 थी। इसके अलावा बिना कमर्शियल यूज का इजाजत लिए दुकानों का संचालन किया जा रहा था। इस शख्स का रसूख इतना था कि उसने आजाद नगर से पूरी कॉलोनी बसा रखी थी। आजाद खान के साथ उसका पूरा परिवार उसके काले कारनामों में शामिल था। आजाद खान का क्राइम नेटवर्क कैसे काम करता था वो आपको बताते हैं। आजाद खान पूरे नेटवर्क का सरगना है। लो प्रोफाइल रहने की वजह से वो चर्चा से दूर रहता था। आजाद का भाई राशिद चिन्ना कांग्रेस का पार्षद है। उसका काम आजाद के काले कारोबार को पॉलिटिकल और पुलिस प्रोटेक्शन दिलाना था। इसके दूसरे भाई सद्दाम का काम भीड़ इकट्ठा कर माहौल बनाने का था।
आजाद के पिता अलीम खान पुराने हिस्ट्री शीटर रहे हैं। वहां आजाद की मां और बहन जमीन और रियल एस्टेट के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करती है। वास्तव में ये सट्टा जुआ जिन व्यापारों से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट का एक IPL है, इसके माध्यम से 15 साल में इन्होंने पूरे देश में इनका नेटवर्क फैल गया है। हाँ, अब ये ऐसी जानकारी है देश के बहुत से स्थानों पर है। हाँ, दूसरा अशोकनगर के बहुत से युवा इनके सट्टा जुआ नशा के उसमें बहुत से करीब 3 साल में 100 युवा तो मेरी जानकारी में है कि वो या तो नशा के कारण मर गए या उनने आत्महत्या कर ली, और ये सट्टा जुआ के कारण हजारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं इस शहर में। हाँ, सोनी परिवार के 2 हाँ, सोनी परिवार के 2 युवकों ने जिस प्रकार आत्महत्या की, बहुत निंदनीय है। वो सारी चीजें ये तो ज्यादा पुरानी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके केस ही नहीं दर्ज हुए, इनका कुछ पता ही नहीं चला। आजाद खान का नेटवर्क इस तरह ऑपरेट होता था जिससे किसी को उसके ऊपर कोई शक ना हो। आजाद का मेन बिजनेस सट्टा खिलाना, जुआ खिलाना था। कल्याण सट्टा और रतन सट्टा नाम से इसका खुद का नेटवर्क चल रहा था। इसके अलावा इसने MCX इंडिया के जैसा इसने खुद का एक्सचेंज बना रखा था, जिससे आईडी देकर ये डिब्बे और फर्जी मेटल कमोडिटी एक्सचेंज का काम करता था। आजाद खान ने राजस्थान के छबड़ा में दुनिया को दिखाने के लिए एक गत्ते की फैक्ट्री बना रखी थी, जिसकी आड़ में अवैध हथियार की खरीदी और बिक्री का काम भी होता था। किसानों को ब्याज पर पैसे देकर जमीन हड़पना इसके भाई रशीद का मुख्य काम है। आजाद के फर्जी MCX टर्मिनल का सर्वर लखनऊ और हैदराबाद में है। ये इस्लामिक फंडिंग से जुड़ा है। इसका कनेक्शन मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, दुबई, पाकिस्तान से भी जुड़ा है। सट्टा किंग के रूप में मशहूर हैं मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों के साथ साथ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, तमाम जगह, यहां तक कि बताया जाता है नेपाल से लेकर कराची तक संबंध जो हैं वो इस सट्टा किंग के रहे। यही वजह रही कि पिता एक टेलर के तौर पर काम करते रहे और वहां से उठ के ये परिवार महज 15 सालों में इस लेवल तक पहुंचा कि ये एक उसकी नजीर है। ये 2 मंजिला जो इमारत है, यहीं से KGF की तर्ज पर, जिस तरीके से KGF में जो प्रोटोगनिस्ट था उसने एक साम्राज्य खड़ा किया था, उसी तरीके से यहां पर KGN का एक साम्राज्य, यानी एक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी, एक अपना खुद का बैंक जो है यहां पर क्रिएट किया गया था। आजाद खान ने KGF की तर्ज पर KGN सहकारी बैंक बनाया था। इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा था। अशोकनगर जिले में आजाद खान नाम का व्यक्ति लगातार अनर्गल गतिविधियों में संलिप्त था। प्रशासन ने सख्ती के साथ कार्रवाई की है और हमारे संज्ञान में आया कि आजाद खान एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाता था। मैंने निर्देश दिए हैं तुरंत उसके सभी ट्रांजैक्शन को, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी गई है और ये पूरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच के हमने निर्देश दिए हैं और उसके लिए जांच शुरू हो गई है। पुलिस को लगातार चकमा दे रहा आजाद 2 भाइयों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से वो लगातार प्रशासन के रडार पर है। इससे पहले 19 दिसंबर को कोलूबा गांव में मौजूद उसके फार्म हाउस को प्रशासन ने गिरा दिया। आजाद की नाम से दर्ज इस फार्म हाउस को बनाने में नियमों की अनदेखी की गई थी। 12 फीट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से पहले ही नोटिस जारी किया था। जब तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने अवैध हिस्से को तोड़ दिया था।
अशोकनगर में ये सट्टा किंग आजाद खान पर मोहन सरकार का पीला पंजा चल गया। उधर एमपी के ही इंदौर में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां 40 से अधिक मकान और दुकान तोड़े गए हैं। इंदौर में बुलडोजर क्यों चला, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 7 बुलडोजर एक्शन में है। अवैध निर्माण पर पीला पंजा चल रहा है। एक के बाद एक मकान तोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां 40 से अधिक अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई है। देखिए कैसे लाइन से बुलडोजर खड़े हैं। सबसे पहले मकान की रेलिंग तोड़ी जाती है। दूसरा बुलडोजर अगले मकान की रेलिंग तोड़ता है। रेलिंग के बाद मकान के ऊपरी हिस्से पर पीला पंजा चलने लगता है। देखते ही देखते बुलडोजर 40 से अधिक मकान और दुकान को जमींदोज कर देता है। जिन घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है वो इंदौर मास्टर प्लान रोड के बीच में आ रहे थे। इंदौर नगर निगम की तरफ से शहर के मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क निर्माण को लेकर ये कार्रवाई की गई। एबी रोड स्थित बीजलपुर से ट्रेजर टाउन होते हुए क्रिस्टल अपार्टमेंट तक बनने वाली सड़क के रास्ते में ये अवैध अतिक्रमण आ रहे थे, जिसके बाद नगर निगम के रिमूवल विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 40 से ज्यादा मकानों और निर्माणों पर चालानी कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि ये इलाका लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा था, जिसकी वजह से सड़क का निर्माण कार्य भी नहीं हो पा रहा था, जबकि ये रोड इस इलाके को मेन सड़क से बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए बेहद जरूरी है। बुलडोजर एक्शन से पहले पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई थी। बड़ी तादाद में पुलिस वाले तैनात किए गए थे। इनके अलावा नगर निगम की टीमें भी मौके पर मौजूद रही। रिमूवल वर्क के लिए 4 पोकलेन मशीनों और 3 जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। निगम अधिकारियों के मुताबिक संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था और खुद से अतिक्रमण हटाने का समय भी दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन को बुलडोजर एक्शन लेना पड़ा। पंजाब के मोहाली में बम स्क्वाड क्यों एक्टिव हो गया? मॉल, होटल, सराय, पीजी समेत तमाम जगहों की आखिर क्यों तलाशी ली जा रही है? रात में मोहाली पुलिस क्यों लगातार स्पेशल ऑपरेशन चला रही है? राजधानी दिल्ली में क्यों एक गाड़ियों की सघन चेकिंग हो रही है? नए साल से पहले पूरे देश में पुलिस हाई अलर्ट पर किस वजह से है? क्या इनपुट मिला है? वाराणसी, अयोध्या में क्यों सुरक्षा बलों की तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है? क्या नए साल से पहले कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। मोहाली के मॉल में पुलिस का बम स्क्वाड दस्ता क्यों पहुंचा है? मोहाली के बेस्टेक मॉल में चप्पे चप्पे की तलाशी क्यों ली जा रही है? दिल्ली में बैरिकेडिंग लगाकर एक एक गाड़ियों की चेकिंग क्यों की जा रही है? नए साल से पहले वृंदावन में पुलिस क्यों अलर्ट मोड पर है? ये तस्वीरें मोहाली के बेस्टेक मॉल की है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। पंजाब पुलिस का बम स्क्वाड दस्ता मौके पर मौजूद है, जो किसी भी विस्फोटक को डिफ्यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस मॉल के एक एक कोने की तलाशी ले रही है और इस दौरान पुलिस की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लेकिन पुलिस यहां किसी बम को डिफ्यूज करने के लिए नहीं पहुंची है। यह मोहाली पुलिस का मॉक ड्रिल है। नए साल से पहले मोहाली पुलिस अपनी तैयारियों का जायजा ले रही है। नए साल के जश्न में किसी भी हालत से निपटने के लिए पुलिस ने ये मॉक ड्रिल की। न्यू ईयर के मद्देनजर रखते हमने डिफरेंट पहलू पे चेकिंग्स की है। पहले तो जितने पीजीज हैं उनकी चेकिंग की है, जितने होटल्स हैं उनकी चेकिंग की है, जितनी कोई गेस्ट हाउसेज हैं उनकी चेकिंग की गई है, सराय हैं जो टेम्परेरी जो रिहाइश के जितने भी प्लेसेस हैं उनकी हमने चेकिंग की है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुल 6 एसपी, सारे सब डिविजनल डीएसपी, सारे एसएचओस एंड 250 से करीब ज़्यादा फोर्स रोज़ शाम को नाइट डोमिनेशन कर रहे हैं। नाइट डोमिनेशन प्लान सेपरेट निकले हुए हैं, सिटी सीलिंग के प्लान सेपरेट निकले हुए हैं। आज हमने इस मॉल में मॉक ड्रिल की है कि इफ़ कोई भी अगर लवारिस बैग्स या कुछ वो मिलते हैं तो उसकी कैसे मॉक ड्रिल थ्रू बॉम्ब स्क्वाड की जाएगी।
नए साल से पहले ये चेकिंग अभियान पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में हो रहा है। इसके लिए 2 एसपी, डीएसपी, सभी थानों के एसएचओ और 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी रोज रात में गश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी मोहाली पुलिस ने मुहिम चला रखी है। डेली हमारे शाम को हर एक सब डिवीजन में फ्लैग मार्चेस निकल रहे हैं। द मेन पर्पस जो हमारा मुख्य कारण वो ये है कि एक तो लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, जो कोई गलत काम करने की सोच रहे हैं वो सचेत हो जाएं कि पुलिस जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड तीसरा, अगर कोई भी शरारती अंसर कोई हुल्लड़बाजी ऐसे कुछ चीज़ करना चाहता है तो उसके भी कान खड़े हो जाएं। ड्रिंक एंड ड्राइव के जो नाके हैं हमने 2 गुना बढ़ा दिए एंड रात को जो हमारी नाइट डोमिनेशन पे फोर्स रहती है उसको 3 गुना बढ़ा दिया हमने। ये राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस यहां बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। दिल्ली पुलिस के साथ ही ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर की टीम मौजूद है। गाड़ियों को रोककर उसके अंदर की चेकिंग हो रही है। दरअसल नए साल के जश्न में सड़कों पर हुड़दंग न हो, इसके लिए पुलिस ने यह मुहिम चलाई है। नए साल के रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यह अभियान चलाया है। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि हुड़दंग और उत्पात मचाने वालों पर नकेल कसी जा सके। नए साल का जश्न मनाने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जरा दिल्ली में सावधान होकर आइएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आज से ही ज्वाइंट पिकेट लगाकर और चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं सीपी सर्कल पर हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है और ये ज्वाइंट पिकेट लगाया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस का ये पूरा पिकेट है, जहां पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और खास तौर पे ऐसे लोगों की जांच की जा रही है जो लोग ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं। खास तौर पे दिल्ली पुलिस का ये प्रयास है कि ड्रिंक करके ड्राइव लोग ना करें, इससे बचे, और यही मैसेज लेकर इस वक्त दिल्ली पुलिस सड़क पर उतरी हुई है। न्यू ईयर के जश्न के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चेकिंग अभियान में दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर की टीमें मौजूद रहीं। नए साल के जश्न से पहले सबसे ज्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले सामने आते हैं, लिहाजा पुलिस उस पर लगाम लगाने के लिए इसके खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इसके लिए बाकायदा एल्कोमीटर के साथ पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। ऑटो, मोटरसाइकिल समेत कार चालकों की जांच की जा रही है। पूरी दिल्ली में ज्वाइंट पिकेट के साथ इस वक्त चेकिंग अभियान शुरू किया गया है और दिल्ली पुलिस खास तौर पे ऐसे लोगों को यह मैसेज देना चाहती है कि जो लोग अक्सर शराब के नशे में दिल्ली की सड़कों पर हुड़दंग करते हैं, ऐसे हुड़दंगियों को से निपटने के लिए ये तैयारी दिल्ली पुलिस की गई है, ताकि जो नए साल यानी 31 की रात में इस तरीके का कोई हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। नए साल के जश्न के दौरान संभावित खतरों को देखते हुए गाड़ियों की गहन चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों के कागजात के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक किए जा रहे हैं। अगर अल्कोमीटर जांच में कोई नशे में मिलता है तो चालान काटा जा रहा है। लगाओ मीटर में क्या एलोमीटर में इसकी वो दारू चेक की जा रही है जी। लगाओ, जोर से बुक लगाओ, आप खेच रहे हो। अल्कोहल मीटर है, आप देख सकते हैं कि इस अल्कोहल मीटर से चेक किया जा रहा है कि जो ड्राइव करने वाले व्यक्ति है वो शराब पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहे। इस तरह का ये अभियान शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने और आज इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह के लोगों की चेकिंग की जा रही है। खास तौर पे नववर्ष की तैयारियों को लेकर ये पूरा अभियान शुरू किया गया है। नए साल से पहले वृंदावन में भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कान्हा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। दरअसल न्यू ईयर के मौके पर वृंदावन में लाखों भक्त आते हैं। खासकर श्री बांके बिहारी मंदिर में 30 दिसंबर से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। मथुरा पुलिस के मुताबिक इन दिनों रोजाना करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं, जबकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ये संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस ने विशेष तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों से इस भीड़ भाड़ वाले दिन में न आने की अपील की है। 4-5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और जो हमारा 1 तारीख का और 31 तारीख का रहेगा उसमें काफ़ी संख्या और इससे ज़्यादा भी बढ़ जाती है। इसको देखते हुए हम श्रद्धालुओं से, आमजन से अपील भी करेंगे
कि इस भीड़ भाड़ वाले दिनों में जो काफ़ी वृद्ध व्यक्ति हैं, बीमार हैं या बच्चे हैं, वो थोड़ा यहाँ आने से उनको परहेज करना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पर्याप्त व्यवस्था बना के रखी है। इस तरीके से हम लोग प्लान किए हैं कि किसी को असुविधा ना आए। पूरे वृंदावन क्षेत्र में ई रिक्शा का जो चलन है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। जो हमारे यहाँ पे बैरियर और डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट से किसी भी प्रकार से किसी को एंट्री करने का नहीं दिया जाएगा वहाँ पे। नए साल से ठीक पहले हरिद्वार और ऋषिकेश में टूरिस्टों की भीड़ आनी शुरू हो गई है। लोग ठंड के मौसम में ऋषिकेश तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ऋषिकेश इस वक्त उबल रहा है। यहां लोग गुस्से में हैं, प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। विवाद जमीन के सर्वे को लेकर शुरू हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, बवाल पत्थरबाजी और फिर लाठीचार्ज में तब्दील हो गया। आखिरकार स्थानीय लोगों को सर्वे से एतराज क्यों है, दिक्कत क्यों है? जिस जमीन पर लोगों का घर बन चुका है, फिर वहां पर सर्वे कराने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ऋषिकेश में यह बवाल क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। आज तुम्हें सरकार यहाँ से उठा रही है, कल घर से उठाएगी। डटे रहो अपने सैकड़ों लोगों की भीड़ पुलिस पर पत्थर चला रही है। यहीं मर जाएंगे। पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन भीड़ का आक्रोश कम नहीं हो रहा। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। रेलवे ट्रैक जंग के मैदान में तब्दील हो गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। एक तरफ पुलिस लाठियां चला रही थी तो दूसरी तरफ भीड़ पत्थर बरसा रही थी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। ये देखिएगा, ये देखिए भगदड़ मच रही है यहाँ पे। पुलिस प्रशासन और बंदूकधारी टीम जो है, बिल्कुल हमें देखिएगा बहुत पत्थरबाजी हो रही है यहाँ पे। बहुत बुरा हाल हो चुका है। देखिए खदेड़ के जिंदा रह गए हैं, पुलिस को भगा दिया है। तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की है, जहां वन विभाग की जमीन पर पैमाइश के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। जमकर ईंट पत्थर चले, लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीमों पर कहर बरपा दिया। मनसा देवी फाटक के पास लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग की खाली जमीन का सर्वे हो रहा है, जहां 3 दिन से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान रविवार को पुलिस और पब्लिक के बीच रेलवे ट्रैक पर घमासान छिड़ गया। पथराव के बाद पुलिस ने लोगों को जबरन वहां से हटाया। ये नगर पालिका के निगम पासवान जी ने हमें वादा किया था, तो अब कहाँ गए सब? नहीं, जंगलात वाले क्यों आ रहे? जंगलात वाले यहाँ नहीं आएंगे और कार्रवाई बंद होनी चाहिए बस। हमें परेशान किया जा रहा है। सड़क सड़क खराब कर दी गई, सीवर लाइन डल रही है, पाइप लाइन डल रही है। क्यों करवा रखा है? क्यों खराब करा रखे? इसलिए कि हमें हमारे से घरों से बाहर निकालने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान पुलिस ने वहां बैठी महिलाओं को हटाना शुरू किया, जिससे प्रदर्शनकारी भड़क उठे। ये प्रदर्शन शनिवार सुबह से चल रहा है। पहले तो लोगों ने हरिद्वार ऋषिकेश रोड को जाम कर दिया। पुलिस ने वहां से उठाया तो ये भीड़ मनसा देवी फाटक के पास पहुंच गई। देखते ही देखते लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। इस वजह से रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। कई ट्रेनें घंटों की देरी से चली। पुलिस ने जब लोगों को हटाने की कोशिश की तो भीड़ भड़क गई और पथराव करने लगी।
जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। ये सारा बवाल ऋषिकेश के अमित ग्राम में हुआ। लोगों का कहना है कि वो 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। नगर निगम के मेयर ने उन्हें न हटाने का वादा किया था, फिर सर्वे क्यों हो रहा है? आपको बताते हैं कि सारे फसाद की जड़ आखिर है क्या। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की जमीन का सर्वे करवाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम की तरफ से जमीन की नपाई की गई और चिन्हित स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाए गए। इन जमीनों को वन विभाग का बताया गया। इसके बाद बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच गए। लोगों को डर है कि सर्वे के बाद वन विभाग जमीन वापस ले लेगा तो वो कहां रहेंगे। ये भी जान लीजिए कि ऋषिकेश के किन किन इलाकों में सर्वे किया जा रहा है। ये इलाके हैं मीरा नगर, शिवाजी नगर, बापू ग्राम, मालवीय नगर और अमित ग्राम। कल अमित ग्राम में ही ये सारा महासंग्राम देखने को मिला। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी भारी तादाद में शामिल हुई। उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। मांगे कि इस तरह से जो हमें परेशान ना करा जाए। ये जो है प्लॉटों में जो है बोर्ड लगा दे रहे हैं, ये बोर्ड ना लगे। बोर्ड लगाने हमने जो है जीवन भर की पूंजी जो है लगा के जो है ये प्लॉट घर खरीदे, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? सरकार पहले से कहाँ सोई हुई थी? नगर निगम इनका यहाँ पे ऑफिस है, इनके अधिकारियों को नहीं पता था यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, घर बन रहा, कहाँ सो रखे थे? जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल केवल खाली पड़ी वन भूमि का ही चिन्हीकरण किया जा रहा है और जिन स्थानों पर पहले से निर्माण मौजूद है वहां किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही। स्थानीय पार्षद की माने तो लोगों का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। मेयर ने भी लोगों की परेशानी दूर करने का भरोसा दिया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने आंदोलन कर रहे लोगों को भड़का दिया, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और बवाल मच गया। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत ये सब जो कार्रवाई हो रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने चीफ सेक्रेटरी को इसमें पार्टी बनाया है, तो सरकार अपना काम कर रही है और हमारे स्थानीय जो जनता है वो गांधीवादी तरीके से हम इसका विरोध कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पिछले 2 या 3 दिनों में आपने देखा होगा कि कहीं किसी प्रकार की पथराव की घटना नहीं हुई। कोई ऐसी मतलब गलत व्यवहार कहीं ना प्रशासन की तरफ से हुआ ना जनता की तरफ से हुआ। ये बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने जो कल का माहौल क्रिएट किया है, ये बहुत निंदनीय है। इससे हमारा आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। दरअसल ये मामला ऋषिकेश क्षेत्र की करीब 2866 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसे 26 मई 1950 को 99 साल की लीज पर पशु लोक सेवा मंडल संस्थान को दिया गया था। इस लीज का समय साल 2049 तक निर्धारित है। लीज की शर्तों के मुताबिक इस भूमि का इस्तेमाल पशुपालन, उद्यान, चारा उत्पादन के लिए किया जाना था, लेकिन समय के साथ ये बात सामने आई कि लीज पर दी गई इस जमीन का इस्तेमाल तय उद्देश्यों की बजाय दूसरे व्यवसायिक एक्टिविटीज में किया गया। लीज को कथित रूप से सबलेट भी कर दिया गया। ऋषिकेश में हालात बिगड़े तो आसपास के थानों से फोर्स को मंगाना पड़ा। यहाँ के हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। सर्वे किया जा रहा था, जो लोग अतिक्रमणकारी थे, जो अवैध थे, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कल भी देखा गया सब काफी विरोध प्रदर्शन था और आज चूंकि इसको सबको समझाया बुझाया भी जा रहा था, इसी दौरान जो है कुछ प्रशिक्षित होकर रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें और जिससे ट्रेन की बाधित हो गई इसमें कुछ घंटों के लिए। और पुलिस बल द्वारा, स्टेट द्वारा जो समझाया गया तो उनके द्वारा इसमें काफ़ी पथराव किया गया, जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं और साथ ही साथ उसके बाद वो धरने पर बैठ गए थे। सड़कों को जाम किया गया। इसको देखते हुए जो है पुलिस बल द्वारा से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस पूरे मामले में 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी है, लेकिन उससे पहले ही ऋषिकेश में जंग छिड़ गई। प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में धर्मांतरण का मामला एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से लेकर यूपी के फतेहपुर तक धर्म परिवर्तन को लेकर भारी हंगामा हो रहा है। कांकेर में धर्म परिवर्तन करने वाले परिवारों के घरों, गांव वालों को कैसे तहस-नहस किया गया। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन कराने वाले पादरी के खिलाफ लोगों का गुस्सा कैसे फूटा, सब कुछ देखिए, समझिए इस रिपोर्ट से।
उग्र भीड़ लाठी डंडों से लैस जा रही है। गांव के कई घरों पर लोग हमला कर रहे हैं। कोई खपड़ैल की छप्पर को तोड़ रहा है तो कोई घर के एस्बेस्टस शेड पर डंडों से प्रहार कर रहा है। गांव में मचे भारी बवाल का यह मंजर छत्तीसगढ़ का है। कांकेर से करीब 15 किलोमीटर दूर पूसा गांव में भीड़ ने एक साथ कई घरों पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से लैस उग्र भीड़ ने 10 घरों पर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे इन घरों को काफी नुकसान हुआ। हमले के दौरान हर कोई लाठी डंडों से लैस था और सबका मकसद एक ही, गांव के कुछ घरों पर हमला करना। कोई लाठी डंडों से घरों की दीवारों को गिरा रहा है तो कोई खपरैल की छप्पर पर हमला बोल रहा है। कोई एस्बेस्टस के शेड पर चढ़कर लाठी डंडों से प्रहार कर रहा है तो कहीं घरों पर ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इन घर वालों से गांव वालों की कोई आपसी रंजिश नहीं है, बल्कि मामला धर्मांतरण का है। गांव के कुछ परिवारों पर पहले मूल धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने का आरोप लगा। मामला तूल पकड़ने के बाद गांव वालों ने धर्म बदलने वाले परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की। धर्म बदलने वाले परिवारों के घरों में तोड़फोड़ के बाद गांव में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। गांव वालों ने धर्मांतरित परिवारों को चेतावनी दी है कि वो या तो अपने मूल धर्म में वापस आ जाएं, नहीं तो गांव छोड़कर चले जाएं। कांकेर के साथ ही यूपी के फतेहपुर में भी धर्मांतरण का मामला गर्मा गया। धर्मांतरण के खिलाफ बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों ने जबरदस्त हंगामा किया। ये राधानगर थाना क्षेत्र का वही प्रेस्बाइटेरियन चर्च है जो धर्मांतरण को लेकर विवादों में रहा। धर्मांतरण के आरोप में बजरंग दल ने एक बार फिर जोरदार विरोध जताया। धर्मांतरण के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे ये लोग जमकर नारेबाजी कर रहे थे। दरअसल हंगामे के वक्त चर्च में करीब 150 हिंदू महिलाएं मौजूद थी। तभी बजरंग दल ने पूरे चर्च को घेर लिया। पुलिस की मौजूदगी में हिंदू संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया। हिंदू संगठनों का दावा है कि इस भोले भाले गरीब और हिंदू परिवारों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। बरगला करके भोले भाले अशिक्षित मजदूर किस्म के जो हमारे हिंदू परिवार हैं उनको बरगला करके प्रलोभन दे करके डरा धमका करके तैयार करते हैं और ये अभियान चलाते कि चर्चों में बड़ी संख्या में धर्मांतरण का खेल करेंगे। तो ये चर्च में आज लगभग 150 की संख्या में हिंदू हमारे आए थे और उनको धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ऐसी जब संदेह हुआ तो बजरंग दल के कार्यकर्ता सहित क्षेत्र के हिंदू नौजवान चर्च को घेरा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस समय से आई और आने के बाद ये सही साबित हुआ कि यहाँ धर्मांतरण का खेल चल रहा था। पादरी पकड़ा गया है। वो पादरी एक तो आदमी नहीं कर सकता कुछ, इसमें 5-6 अज्ञात भी हैं और पादरी से कबुलाया भी जाएगा कि इतने लोग थे और ये क्या है पूरा एक। बजरंग दल के विरोध के बाद पुलिस ने चर्च के पादरी को हिरासत में ले लिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान हालत बेहद तनावपूर्ण हो गए। पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी पादरी से पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र की नवी मुंबई से एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने अपनी 6 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक महिला एक बेटा चाहती थी और बच्ची के मराठी की जगह हिंदी बोलने से भी नाराज थी। आरोपी महिला ने हत्या को छिपाने के लिए बच्ची की मौत को हार्ट अटैक बताया।
आरोपी महिला बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से डिप्रेशन में चल रही थी और साइकेट्रिस्ट के पास इलाज भी हो रहा था। बेटी को लेकर घर में आए दिन घरेलू कलेश भी होता था। इस वजह से महिला ने आखिरकार 23 दिसंबर को अपनी बेटी को मार डाला। 23 दिसंबर को नवी मुंबई के पनवेल इलाके में रहने वाली सुप्रिया प्रमोद मामूनकर ने अपने 6 साल के मासूम बच्ची की हत्या कर दी। हत्या के पीछे की मुख्य वजह बताई जा रही है कि सुप्रिया को लंबे समय से एक बेटा चाहिए था, लेकिन उसे बेटा हो नहीं रहा था और जो बच्ची थी वो भी केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करती थी, केवल हिंदी में बात करती थी, जिसकी वजह से सुप्रिया लगातार डिप्रेशन में रहती थी और इस वजह से उसने इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन शुरुआत में ये मामला पुलिस के सामने नहीं आया। सुप्रिया ने 23 दिसंबर को सबसे पहले तो जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ वो बच्ची को लेकर गई। उसने बताया कि बच्ची रिस्पॉन्स नहीं कर रही, बात नहीं कर रही, जिसके बाद डॉक्टरों ने जांच की और जांच के बाद 6 साल की उस मासूम बच्ची को मृत घोषित किया। इस पूरे घटनाक्रम में जब एडीआर दाखिल हुई और उसके बाद जब पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि बच्ची के मुंह और गले को दबाया गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई।